सोने के खेतों में उम्मीद। एक छोटे से गांव में जो हरी भरी पहाड़ियों और चमकती नदियों से घिरा था, एक किसान रहता था। नाम था हरी। उसका घर मिट्टी की ईंटों का बना था। कपड़े पुराने और फीके थे, लेकिन दिल सपनों से भरा हुआ था। हरी को अपने पिता से थोड़ी सी जमीन विरासत में मिली थी। यह जमीन बहुत बड़ी नहीं थी, बस गेहूं और कुछ सब्जियां उगाने लायक। लेकिन हरी के लिए यह जमीन सिर्फ खेत नहीं थी, यह उसके पूर्वजों की याद और उसके परिवार के भविष्य की नींव थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण धरती को छूने से पहले ही हरी उठ जाता। उसकी पत्नी सीता रोटी और चाय का साधारण नाश्ता बनाती। उनका छोटा बेटा मोहन अभी नींद में ही अपने पिता को कंधे पर हल रखकर जाते हुए देखता और सोचता, एक दिन मैं भी बाबा की तरह खेती करूंगा। यह साल कठिन था। बारिश देर से हुई, मिट्टी थक चुकी थी और बीज पुराने थे। गांव के कई किसानों ने हार मान ली थी, अपने खेत सूखे छोड़ दिए थे। लेकिन हरी ने हार नहीं मानी। वह मानता था कि धरती भी इंसानों की तरह प्यार और देखभाल का जवाब देती है। उसने बिना थके मेहनत शुरू की, मिट्टी से पत्थर निकालना, गहरी मेड़ बनाना और बारिश का पानी इकट्ठा करना ताकि सूखे दिनों में काम आ सके। उसने एक दोस्त से अच्छे बीज उधार लिए और वादा किया कि फसल कटने पर लौट आएगा। लोग शक करते थे, लेकिन हरी चुपचाप बीज बोता रहा, हर मुट्ठी में दुआ मिलाकर। दिन बीतते गए, सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन हरी का हौसला उससे भी गर्म था। शाम को सीता खेत में आकर घास पात निकालती और मोहन छोटे बर्तन में पानी भरकर नन्हे पौधों पर छिड़क देता। धीरे धीरे मिट्टी से हरे हरे अंकुर निकलने लगे। ये नन्ही कोपलें देखकर हरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे मिट्टी में उम्मीद उगाई हो। लेकिन प्रकृति की परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात भयंकर तूफान आया, छतें उड़ गईं, खेतों में पानी भर गया। हरी बारिश में भीगते हुए खेत में दौड़ा, अपनी फसल बचाने में लग गया। उसके पैर कीचड़ में धंस गए, कपड़े भीग गए, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसके लिए उसके पौधे सबसे कीमती थे। सुबह होते होते काफी नुकसान हो चुका था, लेकिन कई पौधे बच गए थे। हरी ने इसे भगवान का आशीर्वाद माना। जहां लोग नुकसान देख रहे थे, वहां उसने एक दूसरा मौका देखा। उसने और मेहनत की, टूटी मेड़ें ठीक की, जहां जरूरत थी वहां फिर से बीज बोए और विश्वास बनाए रखा। महीनों बाद फसल का दिन आया। सुनहरे गेहूं के खेत सुबह की धूप में समंदर की लहरों की तरह लहरा रहे थे। हरी की मेहनत रंग लाई। फसल उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई। उसका गोदाम भर गया, कर्ज उतर गया और अगले साल के लिए बीज भी बच गए। शाम को गांव के लोग खेत में जश्न मनाने आए। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग लोकगीत गा रहे थे और सीता ने ताजे दूध और गेहूं से बनी मीठी खीर सबको खिलाई। मोहन भागकर अपने पिता से लिपट गया। बाबा, उसने कहा, मैं बड़ा होकर आप जैसे किसान बनूंगा। हरी ने क्षितिज की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा, किसान होना सिर्फ फसल उगाना नहीं है, ये उम्मीद उगाना है। और उम्मीद सिर्फ पेट नहीं भरती, दिल भी भर देती है। हरी की कहानी आसपास के गांवों में फैल गई। लोग फिर से अपने खेतों में लौट आए। उन्हें एहसास हुआ कि खेती सिर्फ काम नहीं है, यह धरती के साथ रिश्ता है, इसकी देखभाल का वादा है और यह विश्वास कि हर छोटा बीज दुनिया बदलने की ताकत रखता है। और इस तरह हरी के गांव के सुनहरे खेत हमेशा यह याद दिलाते रहे, अगर प्यार और भरोसे से धरती को सींचो तो वह हमेशा उम्मीद से ज्यादा लौट आती है। क्रेडिट्स, कहानी, पटकथा और आवाज आपका नाम यहां डालें।